बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने जो गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट है, उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसका सॉल्यूशन 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये 10 आपके पास बेस है, तो लॉग ये आपके पास लॉग के साथ आ गई, और ये जो पावर है ये आपने राइट साइड पे लिख दिया, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो आप राइट साइड पे ले गए। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 का सेकंड पार्ट है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो लॉग 256 ये आपके पास राइट साइड पे आ गया। जो आपके पास पावर में है वो आपके पास लेफ़्ट साइड पे आ गया। तो ये आपका आंसर है। पार्ट 3 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 127। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाय 27। तो ये आपके पास आ गया लॉग 3। 1 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू माइनस आपके पास 3 आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4। ये आपके पास 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। इसका सॉल्यूशन 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लॉग 20 400 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट 16 पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपके पास लॉग 16 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 आ गया। इसका 6th पार्ट है 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। इसका सॉल्यूशन है 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। ये आपके पास लॉग 11 121 इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट इसका 7th पार्ट
P इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू की पावर आपके पास है R। सोल्यूशन P इज इक्वल टू क्यू की पावर R, तो log Q P इज इक्वल टू R। इसका 8th पार्ट है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। इसका सोल्यूशन 32 - 1/2 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो लॉग आपके पास 32 1/2 इज इक्वल टू -1/5। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या फाइंड करना था, हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें लॉग के साथ वैल्यू गिवन है और हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट आपके पास log 2 125 इज इक्वल टू 3। तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके पास है 2, ये आपके पास बेस 2 की पावर आ गई आपके पास 3 इज इक्वल टू 125। सेकंड पार्ट है इसका log 2 16 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास 2 बेस के ऊपर आपने पावर में 4 जो राइट साइड पे है और जो राइट साइड पे है वो आपने लेफ्ट साइड पे ले गए। इसका थर्ड पार्ट है log 23 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन है 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। फोर्थ पार्ट है log 5 इज इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन है आपके पास 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। फिफ्थ पार्ट है log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो ये अब आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। बेस आपके पास 2 है, पावर में -3 इज इक्वल टू 1/8। सिक्स्थ पार्ट है 1/2 इज इक्वल टू log 9 की पावर 3। तो सॉल्यूशन में 9 बेस है, पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। सेवंथ पार्ट है 5 इज इक्वल टू log 10 और ये आपके पास है 1 लाख। सॉल्यूशन है इसका आपके पास बेस है 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट 8th पार्ट है log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। तो इसका सॉल्यूशन है आपके पास बेस है 4, बेस की पावर में -2 इज इक्वल टू 1/16। आपको एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं। आपके पास
लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग आपके पास x 64 इज़ इक्वल टू 3 है और आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो आपके पास ये बेस है, आपने बेस लिखी, ये राइट साइड वाली आपके पास पावर में चली गई और जो राइट साइड पे है वो आपके पास लेफ़्ट साइड पे आ गई। तो ये एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो गिवन पार्ट्स में x गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 log x 64 इज इक्वल टू 3। पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यह आपके पास आएगी x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब आपके पास या बेस सेम होनी चाहिए या आपके पास पावर और पावर सेम होनी चाहिए, दोनों साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आपकी बेस सेम नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास राइट साइड में x है बेस में और लेफ़्ट साइड पे आपके पास x नहीं गिवन। तो आपने 64 का एलसीएम लेना है। ये आपके पास आ जाएगा 4 जो है 4 1s are 4, 4 आपके पास 6 are 24, 4 आपके पास 4 4s are 16, 4 1s are 4। तो आपने x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 आ गई। अब आपके पास जो पावर है वो दोनों क्या है, सेम है, तो वो आपने कैंसिल कर दी, x इज इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो आपके पास आई है 4। सेकंड पार्ट है log आपके पास 5 1 इज इक्वल टू x। अब आपने इसको सॉल्व करना है। आपके पास है log 5 1 इज इक्वल टू x। 5 आपके पास बेस है, बेस में आपके पास x चला गया इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपके पास या बेस सेम होनी चाहिए या आपके पास पावर सेम होनी चाहिए। तो इसमें आपके पास x जो है वो पावर में गिवन है, तो आपने दूसरी साइड पे देखना है, आपके पास 1 है। तो मैथ्स में 1 कब आता है, जब आपके पास पावर में 0 हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 की पावर 0 तो ये आपके पास 1 आ गई, 4 की पावर 0 तो ये आपके पास 1 आ गई। इसी तरह आपने 5x इज इक्वल टू 1 को आपने कब आया है, अगर आपके पास 5 की पावर क्या हो, 0 हो। तो अगर 5 की पावर 0 है तो आपके पास आंसर क्या आया है, 1 आया। तो आपने बेस कैंसिल कर दी, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 0 आई है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास थर्ड पार्ट है आपके पास log x 8 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है log x 8 इज इक्वल टू 1, x की पावर में 1 आ गया इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब आपने 8 आया है तो आपके पास सपोज आपने किया, लेट किया कि आपके पास 8 की पावर क्या है, 1 है। तो 1 1 से कैंसिल, आपके पास x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 8। तो यही आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, log आपके पास 10
x इज इक्वल टू माइनस आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 आपके पास फोर्थ पार्ट है, इसको हम सोल्व करने लगे हैं। ये आपके पास लॉग बेस में आपके पास 10x इज इक्वल टू -3, तो ये आपके पास 10, ये आपके पास -3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया x आ गया। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय, आपने इस 10 को आपने 1 के डिनोमिनेटर में ले जाना है। जब आप डिनोमिनेटर में लेके गए तो ये -1 आपके पास क्या हो गया +1 इज इक्वल टू आपके पास x, ये आपके पास आ गया 1 और 10 का आपने क्यूब लिया तो ये आपके पास आ गया 1000 इज इक्वल टू x। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू आपके पास आई है 1/1000। फिफ्थ पार्ट है आपके पास लॉग 4x इज इक्वल टू 3/2 सॉरी 3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। लॉग 4x इज इक्वल टू आपके पास 3/2, तो ये 4, ये आपके पास 3/2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया x आ गया। अब आपने क्या करना है, 4 का एलसीएम लेना है। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो ये आपके पास 2 की पावर 2 3/2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया x आ गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। 2 की पावर आपके पास क्या आ गया 3 आ गया इज इक्वल टू आपके पास x आ गया। अब आपने 2 की क्यूब ले लेनी है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 8 आ गया। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट 6 और ये आपके एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट पार्ट है। ये आपके पास 6th पार्ट है। log 2 1024 इज इक्वल टू आपके पास क्या है x है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है log 2x इज इक्वल टू आपके पास 1024 इज इक्वल टू x। ये 2 की पावर x आ गई इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया 1024। ये आपने क्या करना है, इसका आपने 1024 मतलब 1024 का एलसीएम ले लेना है। 1024 एलसीएम लिया, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 आपके पास आ गया 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। आपके पास ये 2 की पावर 10 आ गया। 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 10, ये बेस से कैंसिल, x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट का आंसर आपके पास आया है x इज इक्वल टू 10। आज का हमारा टॉपिक था एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपको समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।